नमस्कार आप सबको। आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। हमारे पड़ोसी देश के बारे में आपके साथ चर्चा होगी। पड़ोसी माने आप जानते हो, आपके पड़ोसी कौन हुए? आपके घर के बाजू में जो रहते हैं वो आपके पड़ोसी हुए। अंग्रेजी में उनको बोलते हैं नेबर्स। तो इसलिए अंग्रेजी हुआ नेबरिंग कंट्रीज आज का विषय। हिंदी में बोले तो पड़ोसी देश। भारतवर्ष हमारा देश है। भारत चारों ओर से देखा जाए तो अलग अलग छोटे छोटे देशों से घिरे हुए हैं। इन्हें हम अपने पड़ोसी देश कहते हैं। पड़ोसियों के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए? आप अगर एक समाज में रह रहे हो, आपके घर के आजू बाजू आपके पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों के साथ आपका संपर्क अगर बहुत अच्छा है तो आपका मोहल्ले का भी जो एक माहौल है वो सुंदर होता है। आपके समाज का, आपके जो चारों ओर के जो जिस भी शहरी में आप रह रहे हो, आपके पड़ोसियों के साथ आपका संबंध है तो आपका भी जो है उस वहाँ रहना आपका अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से भारतवर्ष हमारा देश है और हमारे देश के कई सारे पड़ोसी छोटे बड़े देश भी है। बड़े देश तो यूँ एक सिर्फ चीन है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन छोटे छोटे कई सारे देश हैं जो भारत के साथ अपना जो सरहद है, बाउंड्री है, उसको बांटता है। एकदम अगर हम पूर्वी छोर से शुरू करेंगे तो बांग्लादेश एक हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद अगर हम और पूर्वी दिशा में जाएंगे जहां हमारा अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम का बॉर्डर लगता है, तो वो जो है पुराना बर्मा देश जिसे बोलते थे वो म्यांमार देश है। उसके बाद धीरे धीरे हम उत्तर दिशा में देखेंगे जहां हमारे हिमालय पर्वत है, तो वहां पे भूटान एक हमारा छोटा सा बहुत सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ एक पड़ोसी देश है। भूटान के थोड़े ही पश्चिम छोर में देखेंगे, यानी हमारे उत्तर भारत से लगता हुआ एक लंबा सा एक देश है, उसका नाम नेपाल है। ये भी हमारा उत्तर दिशा में एक पड़ोसी देश है। और फिर उत्तर से हम पश्चिम की ओर मुड़ेंगे तो हम पाकिस्तान को पाते हैं हमारा पड़ोसी पश्चिम छोर में। इस तरीके से पूरब से पश्चिम तक ऐसे छोटे छोटे 5 देश हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। और दक्षिण में जहां हमारा कन्याकुमारी, रामेश्वरम है, तमिलनाडु के तट के दक्षिण में, वहां पे भी एक आपने मैप में देखा होगा कि एक टापू देश है जिसका नाम है श्रीलंका। तो इन सारे छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत का जो रिश्ता, ठीक जैसे आपका आपके पड़ोसी से रिश्ता होना चाहिए, तो भारतवर्ष के हित में ये है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीके का रिश्ता बना के चल सकते हैं। क्योंकि ये सारे छोटे छोटे देश भारतवर्ष जैसे विशाल देश के ऊपर बहुत हद तक निर्भरशील है। मगर यही एकमात्र सच नहीं है, भारतवर्ष भी इन सभी पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भरशील है। कैसे है, जैसे ही हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे तो वो भी हम आपको बताते जाएंगे। तो भारतवर्ष का पूर्वी दिशा में पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ये सारे राज्यों से अपना सरहद बांटता हुआ एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। पृथ्वी में ऐसा बहुत ही कम देश होगा, शायद एक भी नहीं होगा, जिसका नाम एक सदी में अर्थात 100 साल में 4 बार बदला हुआ है। तो ऐसा ही एक अद्भुत देश बांग्लादेश है। मैंने आपको कहा इसका सरहद बांटता है भारतवर्ष के करीबन 5 राज्यों के साथ। पश्चिम दिशा में पश्चिम बंगाल के साथ पूरा इसका बॉर्डर है। उत्तर के दिशा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है आसाम और मेघालय राज्य के साथ। और पूर्वी दिशा में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के साथ। अर्थात तीनों दिशा से, पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा से, ये भारतवर्ष के ही कहीं ना कहीं राज्यों से घिरा हुआ एक देश है। और बांग्लादेश का पूरा जो दक्षिण तट है वो हम जानते हैं विश्व विख्यात सुंदरवन के नाम से। ये सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर, बाघ के एक विशेष प्रजाति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमने इसका नाम सुना है क्योंकि भारतवर्ष में भी सुंदरवन फैला हुआ है
बांग्लादेश में 2/3 है और भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल राज्य में 1/3 सुंदरवन का विस्तार है। दक्षिण में सुंदरवन के नीचे बंगाल की खाड़ी जो समुद्र है उसको बांग्लादेश का तट लगता है। बांग्लादेश के बारे में चलो आज हम थोड़ा चर्चा करें और हमारे इस पड़ोसी देश के बारे में जानें। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि एक अनोखा देश 4 बार जिसका नाम बदला है एक सदी में। आपको मालूम होगा शायद कि पहले ये बांग्लादेश जो आज है वो भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल मिलाकर जो है अंग्रेज के जमाने में बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। बंगाल या अर्थात बंगाल। बांग्लादेश कैसे बना? 1905 में अंग्रेजों ने जब देखा कि बंगाल में बहुत लड़ाई हो रही है, आंदोलन बहुत तेजी से हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ और उनको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था अंग्रेजों के लिए, तो उन्होंने 2 निर्णय किया। थोड़ा चतुराई अपनाया और विचार किया, एक तो भारत का राजधानी को बदला दिया जाए क्योंकि बंगाल में बहुत तेजी से लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंग्रेज के सिपाही भी परेशान होने लगे थे। तो अंग्रेजों ने निर्णय किया कि कलकत्ता से राजधानी को हटाकर नई दिल्ली में बसाया जाए, ताकि नई दिल्ली में, क्योंकि उस जमाने में इतना कोई आंदोलन का तेजी नहीं था, तो वहां अंग्रेजों को थोड़ा बसने में सुविधा होगा। इसके साथ साथ एक और उन्होंने चालाकी का निर्णय लिया, वो था देश को धर्म के आधार पर अगर हम बांट दे दो संप्रदाय को तो वो आपस में लड़ते रहेंगे और हमारे खिलाफ लड़ना शायद धीरे धीरे भूल जाएंगे। बंग भंग हुआ, अर्थात बंगाल को अंग्रेजों ने 2 भाग में एकदम डिवाइड कर दिया और जिसे आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते थे उसको उन्होंने बंगाल कहलाया और जो आज बांग्लादेश है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं उसको ईस्ट बंगाल के नाम से जाने जाना लगा। ये अंग्रेजों ने किया 1905 में। उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई भी तब तक हम साथ में ही लड़ रहे थे। बांग्लादेश जो उस समय ईस्ट बंगाल था और जैसे ही आज़ादी की लड़ाई पूरी हो रही थी और हमें हमारे देश को आज़ादी मिल रहा था, तो उस समय एक घटना घट गई। उस समय जो है मुस्लिम लीग का ही मांग बना कि मुसलमान प्रधान ऐसा अलग एक प्रदेश होना चाहिए, तो उन्होंने फिर बना दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसे ही बना तो वहाँ के सरकार ने ये विचार किया कि 2 पाकिस्तान बन जाए, एक पूर्व पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। ये पश्चिम पाकिस्तान ही वो देश है जिसे हम पाकिस्तान के नाम पे जानते हैं आज। और ईस्ट बंगाल बन गया पूर्व पाकिस्तान आज़ादी के तुरंत बाद 1947 आप सबको मालूम है। तो दूसरी बार इस देश का नाम बदल गया और ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान। उनके ऊपर, क्योंकि वो बंगाल भाषा वाले थे, बंगाली थे, तो उनके ऊपर पश्चिम पाकिस्तान का ही सरकार राज करने लगी जो आज का पाकिस्तान है, और वहाँ का सरकार ने उनका राजभाषा को भी बदल दिया और जबरदस्ती उर्दू भाषा को वहाँ का राष्ट्रभाषा बना दिया। वहाँ के लोगों को उर्दू तो मालूम नहीं था, तो उन्होंने भी उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उनको वो मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हम बंगाली हैं तो हमारे बंगाल का भाषा ही हमारा भाषा होना चाहिए। मांग शुरू हो गया उस देश में कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। तो फिर से जो है वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गई और उस आंदोलन का नतीजा हुआ धीरे धीरे करके 1971 में 1971 में जाकर जो है वो देश आखिर में पाकिस्तान से अलग होके एक अपना पहचान बनाने के लिए एक नया नाम उस देश ने ढूंढ लिया। 1971 में आज़ादी के बाद वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इतिहास में कई बार ये देश अपना नाम बदलते बदलते आज इस देश को हम बांग्लादेश के तौर पे जानते हैं। जब आंदोलन चल रहा था
उस समय बहुत लोगों ने, वहाँ के आंदोलनकारियों ने उस देश को जय बांग्ला के नाम से भी पुकारने के लिए वो लोग एक प्लान बनाए थे। तो अर्थात 4 प्रकार का नाम इस देश को मिला एक सदी में। अब वो एक स्वतंत्र देश है। भारत के जैसा ही वहाँ पे भी डेमोक्रेसी अर्थात लोकशाही है। सरकार चुने जाते हैं वोट के जरिए और इस तरीके से वहाँ का शासन चलता है। अभी हम थोड़ा गौर करते हैं वहाँ की विशेषताओं के बारे में। बांग्लादेश एक बहुत ही घनी आबादी वाला देश है। इनफैक्ट पृथ्वी का सबसे ज्यादा घना आबादी वाले देश में से एक है बांग्लादेश। छोटा सा जगह है लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उसका एक प्रमुख कारण अगर हम सोचे तो वो इसलिए है क्योंकि बहुत हरियाली है उस देश में। बहुत बड़े बड़े नदियां हैं, जहाँ जल की कमी नहीं है वहाँ हमेशा सदियों से लोग बसा करते थे। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही है। सबसे बड़ा नदी हमारे भारतवर्ष के गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदी का संगम होके बांग्लादेश पाता है एक विशाल नदी जिसका नाम है पद्मा। ये पद्मा नदी यूं देखो तो एकदम समुद्र जैसा है। आप लोगों ने सागर समुद्र तो देखा है। तो पद्मा नदी आर पार एक छोर से देखोगे तो कभी कभी तो दूसरा छोर दिखता भी नहीं है। कभी कभी ये छोर से देखो तो 2 किलोमीटर पार है उस पार, कभी कभी 3.5 किलोमीटर भी। इतना विशाल नदी बांग्लादेश के बीचों बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे छोटे छोटे नदियां हैं बांग्लादेश में, बहुत सारे जलाशय तालाब है। खेत वहाँ का एक प्रमुख व्यवसाय है। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से ही वहाँ का गुजारा, जिसके साथ साथ मत्स्य जीवी संप्रदाय भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। मछुआरे जिसे हम कहते हैं फिशरमैन। ये फिशिंग एंड एग्रीकल्चर बांग्लादेश का 2 प्रमुख व्यवसाय हम मान सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ उन देश के लोगों का हुनर बहुत खूबसूरत है। हाथ के काम के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो कपड़े का काम हो, भरत गुथन का काम हो, चाहे वो कोई भी अलग प्रकार के काम हो। बांग्लादेश के कारीगर इसके लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और आज विश्व के कई बड़े बड़े ब्रांड के कारखाने एक्चुअली बांग्लादेश में बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश जूट के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। जूट अर्थात जिससे हम घोड़ी बनाते हैं, कंतान हम बोलते हैं शायद उसको। तो इस कंतान से जो है बांग्लादेश की पहचान भी है। तो कंतान की प्रोडक्शन में बांग्लादेश विश्व में एकदम प्रसिद्ध स्थान में है। बांग्लादेश का भाषा है बांग्ला। बांग्लादेश जो है हमारे साथ एक अद्भुत संपर्क इसलिए बांटता है क्योंकि हमारा राष्ट्रगान जिन्होंने रचा, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हीं का रचा हुआ अमार सोनार बांग्ला, ये गाना बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा है, दोनों देश है जिसका राष्ट्रगान एक ही इंसान ने रचा हुआ है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश की कल्चर अगर हम बताएंगे, वहाँ के संस्कृति के बारे में, तो बांग्लादेश मूलतः, क्योंकि इतिहास ने ऐसे ही बना दिया, एक मुसलमान प्रधान देश है। मगर मुसलमान के साथ साथ वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं और त्योहार के लिए जाने जाते हैं। बहुत धूमधाम से वहाँ पे इस्लामिक त्योहार तो मनाए ही जाते हैं, उसके साथ साथ हिंदू त्योहार जैसे कि दुर्गा पूजा वहाँ पे खूब धूमधाम से मनाया जाता है। बांग्लादेश में बहुत सारे जंगल प्रदेश भी है। रॉयल बंगाल टाइगर की बात मैंने पहले ही आपसे शेयर किया है, जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया भर से पर्यटक भी वहाँ पे जाते हैं नदियों और जंगल के शोभा देखने के लिए। उत्तर में इस देश के छोटे छोटे हिमालय के पहाड़ के, जो जिसे हम शिवालिक रेंज कहते हैं, वो भी है। उस जगह को सिलेट बोला जाता है। बड़ा सुंदर सा जगह है और वहाँ का तापमान भी बहुत अच्छा रहता है। चाय की खेती भी वहाँ पे होती है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश जाना जाता है संगीत कला के लिए भी। संगीत में बहुत रस लेते हैं वहाँ के लोग और शिक्षण में भी वो देश काफी अग्रसर है। कुल मिलाकर ये पूर्व तट पे जो हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो हमारे भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट एक देश है, क्योंकि
हमारे जब व्यवसाय का संबंध आता है तो बांग्लादेश के बंदर तक भी हमारा व्यापार चलता है। और अगर हमारा व्यवसाय जल से हो तो बांग्लादेश में भी बहुत बड़े बंदर हैं। चित्तागंग बंदर है जिसे वहाँ के लोग चट्टग्राम बोलते हैं। वो बंदर बहुत विशाल एक बंदर है जहाँ से पूरे विश्व भर में व्यापार होता है। बांग्लादेश का राजधानी का नाम ढाका है। बंदर तो प्रमुख गांव चट्टग्राम है ही, मैंने आपको कहा। उसके सिवाय सिलेट है और कई सारे छोटे बड़े शहर बांग्लादेश में बसे हुए हैं, जिसमें कि खुलना है, फरीदपुर है। तो ये सारे शहरों में जो है बांग्लादेश विभाजित है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बंदर, जिसे हम बोलते हैं तटीय बंदर नहीं, भूमि बंदर, वो भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर में ट्रेड का आदान प्रदान, व्यवसाय का आदान प्रदान हमेशा से चालू रहा है और आज भी चालू है। तो इस तरीके से बांग्लादेश के साथ हमारा देश का मित्रता बना हुआ है। बस भी चलती है और लोगों और सभ्यता के आदान प्रदान भी होती रहती है। विशेष विशेष दिन में भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर खुला कर दिया जाता है और एक दूसरा देश के लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे से शुभेच्छा बांटते हैं और जो है अपना प्यार भी बांटते हैं। तो ये था बांग्लादेश का कहानी। बांग्लादेश के बारे में आप लोग और भी अच्छे तरीके से सर्च करिए, रिसर्च करिए। हमारे पड़ोसियों के बारे में जानना हमारा सिर्फ कर्तव्य नहीं है, ये तो हमारा जिम्मेदारी बनता है। जितना अच्छे से हम हमारे पड़ोसियों के बारे में जानेंगे, उनके हुनर के बारे में जानेंगे, तो हम एक साथ मिलकर और भी हमारी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये था बांग्लादेश के बारे में। अब हम अगले बार कोई और देश के बारे में चर्चा करेंगे।